सबों को नमस्कार। जय गुरु। कैसे हैं सब? आज महर्षि संत सेवी जी महाराज, पूज्य संत सेवी जी महाराज की पावन जयंती है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। पूज्य जी श्री को मेरी ओर से कोटि सा नमन। आप सबों को भी जय गुरु। कैसे हैं? यहाँ तो 4 दिनों से बहुत ही बारिश हो रही है, साइक्लोन का प्रभाव है। फिर भी आज तो सभी हर्षोल्लास से पूज्य श्री का जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती सभी जगह। यहाँ विशाखापट्टनम में तो ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ सामूहिक रूप से मनाया जाए, तो मैं खुद घर में ही अपना प्रसाद भोग बनाकर सत्संग पाठ करके और पूजा कर ली। सोची आज एक संस्मरण संत सेवी जी, पूज्य संत सेवी जी महाराज की आज आप लोगों से साझा करती हूँ। ये जो मैंने अपनी पुस्तक मधुर संस्मरण में उनके बहुत सारे खुद के साथ के संस्मरण जो मैंने लिखे हैं, वही मैं आप लोगों के बीच में साझा करती हूँ आज। उसमें से एक संस्मरण तो ढेर सारे हैं, लेकिन इतना सारा तो नहीं कर सकते, तो चलिए आज एक संस्मरण बताती हूँ जो मेरे जीवन में बदलाव लेकर आया था। मैं जब बोकारो आ गई थी महाराष्ट्र चंद्रपुर से, तो अपने पति और मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो जब भी मैं नौकरी करने की सोचती थी तो ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता था, और स्कूल या कुछ कॉलेज में ज्वाइन भी करती थी तो मुझे छोड़ना पड़ता था, क्योंकि मैं वहाँ पर पति के साथ घर में अकेली थी और बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। अपने बेटे को किसके साथ, किसके भरोसे छोड़कर जाऊं, कहाँ करूं। बेटा भी बहुत बीमार हो जाता था बार बार, तो बहुत मुश्किल हो जाती थी मेरे लिए। फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती थी। इसी ऊहापोह में मैं बहुत परेशान सी रहती थी अंदर से कि इतनी सारी पढ़ाई कर ली, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमबीए, एलएलबी और सारा कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं करती हूँ, तो एक मन में बोझ सा रहता था। अक्सर मैं मार्च, अप्रैल या मई के महीने में हर साल संत सेवी जी महाराज से बोकारो से मिलने जाती थी। तो एक बार जब मैं गई हुई थी तो पता नहीं, मैं हुजूर से तो कुछ भी नहीं, गुरुदेव से बोली। पूज्य श्री बैठे हुए थे, लेकिन जब मैं उनसे निकल कर बाहर आई और खड़ी हुई तो मेरा मन बहुत रुआसा हो रहा था। फिर मैं फफक फफक कर रोने लगी। मन में यही इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है, मैं कर नहीं पाती हूँ, गुरुदेव कृपा कीजिए। मैं कमरे में भी आकर अकेले में बहुत रोई, पर उस बार पूज्य संत सेवी जी महाराज की मुझ पर कृपा हुई, सच में कृपा हुई। कृपा तो उनकी मुझे बहुत बार देखने को मिलती थी, इस बार भी देखने को मिली। जब मैं आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से लौट कर आई, तो 1 महीने के अंदर मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बेटे को कोई संभालने वाला नहीं था। तो मैं घर में ही, मेरे पास काफ़ी जगह थी वहाँ पर, तो मैंने घर में ही कोचिंग क्लास मेरा शुरू हुआ, और उसके साथ साथ ही सुबह में छोटे बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो गया और मैं पढ़ाने लगी, व्यस्त रहने लगी, और मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ, अब मैं कुछ कर रही हूँ, बहुत नहीं तो हाँ कर रही हूँ। फिर साथ में स्कूल बढ़ता गया और ऐसा हुआ कि बच्चे भी आने लगे, बच्चे अच्छे से compete करने लगे, बच्चे अच्छा करने लगे, तो स्कूल बढ़ा और मैं खुद भी शिक्षिका रखने लगी। मतलब मैं खुद ही
पढ़ाना चाहती थी और अब मैं किसी और को भी नौकरी दे रही थी उस स्कूल में। 17-18 साल तक ऐसे ही चला। मेरा बेटा तब तक इंजीनियरिंग करने भी चला गया, इंजीनियरिंग भी पास हो गया। उसके साथ के दोस्त भी इंजीनियर, डॉक्टर बने जो मुझसे पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि सभी अच्छा कर रहे हैं। तब तक फिर मेरे पति देव सुरेश चंद्र पांडे जी का तबादला सेलम तमिलनाडु में हो गया। फिर वो वहाँ आ गए, वहाँ 3 साल रहे। वहाँ पर मैं स्कूल ज्वाइन करने नहीं गई, मैं घर में ही रही और मैंने इस पुस्तक को लिखा क्योंकि लोग चाहते थे कि मैं इतने संत महात्मा से जो मिली हूँ तो उनका संस्मरण लोगों के बीच रखूं। तो इसमें संत सेवी जी महाराज, पूज्य गुरु महाराज, अच्युतानंद बाबा, भगीरथ बाबा, सबका संस्मरण मैंने लिखा। फिर उसके 3 साल के बाद मेरे पतिदेव का फिर से प्रमोशन हुआ, वो डायरेक्टर बनकर यहाँ RINL विशाखापट्टनम में आ गए। तो मैं यहाँ भी विशाखापट्टनम आ गई। मैं यहाँ भी ज्वाइन करने के लिए लोग बोलते थे, लेकिन मैंने अब ज्वाइन नहीं किया। मुझे संत मत की सेवा करना ही अच्छा लगता है। मैं कुछ लिखना, पढ़ना, रील्स बनाना और अपने अनुभव पोस्ट में शेयर करती रहती हूँ। मेरा एक पेज आभा पांडे संत मत के नाम से फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप उसमें मेरा देख सकते हैं सब कुछ। आप लोगों का सहयोग चाहिए भी कि आप उसे देखें, पसंद करें, सराहें। आपको क्या चाहिए वो भी बताइए, तो मैं उसमें और अपनी सेवा डालने की कोशिश करूँगी। तो उनकी एक ये कृपा मैंने बताई आप लोगों को कि उनकी वजह से बिना किसी मुसीबत के ही मैं बहुत कुछ कर पाई। मेरा आत्मबल बढ़ा और मैं आज इस स्थिति में हूँ कि लोगों को समझा सकूं, बता सकूं संत मत के बारे में भी, और पढ़ाई तो बच्चे बड़े होकर जब दिखते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर हो गए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज इतना ही, फिर मैं आऊँगी आपके पास अपने संस्मरण और कहानियाँ लेकर। आज इतना ही। सबों को जय गुरु।